तो नमस्ते दोस्तों। आज का टॉपिक का विषय ये है कि घबराहट, बेचैनी, अवसाद को अपने मन से कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, ये घबराहट, बेचैनी क्या है? एक तरह से फीलिंग है, एक इमोशन है, एक भाव है। जब व्यक्ति के जीवन में कभी ऐसी स्थिति आती है तो व्यक्ति मतलब इसको फील करता है, इसको महसूस करता है। अब देखिए, अभी हाल ही में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच फाइनल मैच हो रहा था 2020 वर्ल्ड कप का। तो उसमें लगता है कि इंडिया हार जाएगी। तो उसमें जितने दर्शक हैं, जितने इंडियन फैन हैं, क्रिकेट प्रेमी हैं, उनके मन में क्या है, एक तरह से नेगेटिव फीलिंग आने लगी। उनके मन में क्या घबराहट आने लगा, बेचैनी होने लगी कि उनको अच्छा नहीं लग रहा था। उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी, जो उनकी जो चाहत थी कि इंडिया जीत जाए, उसके पर क्या होता है, पानी फेरने वाला था। लेकिन जैसे ही मैच का रुख बदला, लगता है कि इंडिया जीत जाएगी, तो उनके मन में क्या होता है, खुशी की लहर दौड़ गई। उनका जो इमोशन था वो बदल गया, वो पॉजिटिव हो गया। तो ये क्या है, एक फीलिंग है, एक भाव है। जब आप किसी देखिए, जो आपके अंदर जो घबराहट हो रही है, जो बेचैनी हो रही है, जो अवसाद है, इसके कई कारण हो सकते हैं। आर्थिक भी कारण हो सकते हैं, सामाजिक भी कारण हो सकते हैं, मानसिक भी कारण हो सकते हैं, स्वास्थ्य भी हो सकता है। स्वास्थ्य के रूप में जैसे मान लीजिए आप किसी हॉस्पिटल में गए हैं, आप किसी रोगी को देखा और उसके बारे में आप सोचने लगे, डेली बाय डेली सोच रहे हैं कि लगता है कि यार हम भी इसी अवस्था में आ जाएगा, हम भी मर जाएंगे क्या। इस तरह की फीलिंग आपके मन में डेली बाय डेली आने लगी। तो आपके मन में क्या होता है, डर आ गया। डर आ जाएगा तो आपके अंदर जब वो सोचेंगे तो आपको घबराहट लगने लगेगी, आपको बेचैनी आ जाएगी। आपको लगेगा कि मैं अब जीवित नहीं रह पाऊंगा, मैं अब मर जाऊंगा, मेरे को ये रोग हो जाएगा, मेरे को इस तरह की मतलब आपके मन में फीलिंग आने लगेगी। तो ये क्या है, एक फीलिंग है, एक भाव है। बहुत सी मतलब इसके और कारण भी हो सकते, जैसे मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति से रिश्ते बनाए हैं, वो रिश्ते टूट गया है, या आपको लग रहा है कि ये रिश्ता फिर अब बन नहीं पाएगा। जब आप उसके बारे में सोचते हैं तो सिहर जाते हैं, थक जाते हैं, आपके अंदर घबराहट होने लगती है, बेचैनी आने लगती है। आप बहुत से जिस शरीर के बारे में सोचेंगे, जैसे आप सोच रहे हैं कि मेरे को लगता है कि हार्ट बीट तेज़ हो जाएगा। जब सोच सोच के क्या होता है, आप घबरा जाते हैं, उदास हो जाते हैं, आपके मन में बेचैनी आ जाती है। तो ये क्या है, एक फीलिंग है, एक भाव है। अगर जैसे मान लीजिए ये भी होता है कि आपके जीवन में अपने घर के मेंबर को आपने खो दिया है, आपके जीवन में कोई आकस्मिक घटना घट गई है, तो जब उसके बारे में आप सोचते हैं तो आपके अंदर क्या होती है, घबराहट आ जाती है, इमोशन आपको रिलीज होने लगता है। जैसे मतलब ये क्या है, एक सब इमोशन है, एक फीलिंग है, हर एक व्यक्ति के जीवन में आती है। ऐसी बात नहीं कि आप एक जीवन, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो ज़्यादा डूब जाते हैं इस इमोशन में, कुछ लोग तुरंत बाहर निकल जाते हैं। तो आप ज़्यादा सोचेंगे तो स्वाभाविक बात है, आपके अंदर वो इमोशन तो आएगा। अगर कम सोचेंगे तो वो कम इमोशन आएगा। अगर मान लीजिए, अगर नेगेटिविटी के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, डर के बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, आप डर को और बढ़ा रहे हैं और नेगेटिविटी को क्या है, और बढ़ा रहे हैं। तो इससे उभरने का कोई तरीका तो हो सकता है। देखिए, इसका उभरने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपने मन को किसी भी काम में या मेंटल जॉब में व्यस्त कर देंगे तो बहुत आसानी से उभर जाएंगे। या आप इसके बारे में सोचना ही बंद कर दीजिए कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी नाम की कोई चीज़ होती है। देखिए, स्वाभाविक बात है, आपके जीवन में कुछ न कुछ घटनाएँ घटी होंगी या आपके कुछ ड्रीम होंगे और उस ड्रीम की पूर्ति नहीं हो पा रही होगी, आपके एक्सपेक्टेशन की पूर्ति नहीं हो पा रहेगी। तो आपके जीवन में प्रॉब्लम तो आएगी, समस्याएँ तो आएँगी। जिससे मान लीजिए सामाजिक समस्या के तौर पर आपकी उम्र ज़्यादा हो गई होगी और आपकी शादी नहीं हो पा रही है। और तो ये सब क्या सोच-सोच के आपके अंदर तो घबराहट आ जाती होगी, कभी तो कभी बेचैनी आ जाती होगी। तो ये सब क्या है, घबराहट, बेचैनी है, ये मन की अवस्था है, हर एक व्यक्ति के जीवन में होता है। बस इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। जैसे ही आप इसको एक्सेप्ट करेंगे तो सब समस्याएं जो दूर हो गई। यानी कि अगर आपके जीवन में कोई व्यक्ति गलत काम कर दिया है, कोई व्यक्ति धोखा दे दिया है, उसको भी क्या है, एकदम दिल से एकदम माफ़ कर दीजिए। जब आप दिल से माफ़ करेंगे तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, आपके वो मन में नहीं आएगा और आपको जब सोचेंगे तो कोई दिक्कत नहीं की होगी। आप तो आराम से रहेंगे, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो पाएगी। तो ये सब जो घबराहट होती है, जो बेचैनी होती है, आप इसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए। आप सोशल मीडिया से भी क्या होते हैं, दूर रह सकते हैं। जो सोशल मीडिया से दूर रहेंगे तो आपको रिलैक्स मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी। और ये भी सोच लीजिए कि ये जीवन के अनिवार्य हिस्सा है, इससे लड़ना है। अगर आप इसे जीतने भागेंगे,
उतना ही ये क्या करेगा, ये पीछा करेगा, क्योंकि ये मन का रोग है। और दूसरी चीज़ ये कि देखिए, किसी वस्तु का होना और किसी वस्तु के विचार का होना, दोनों में अंतर होता है। देखिए, जैसे आपको लग रहा है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो आपके सोचने से आपकी मृत्यु नहीं हो पाएगी। आप सोच रहे हैं कि मेरे पॉकेट में 200 रुपये है, तो आपके सोचने से आपके पॉकेट में 200 रुपये नहीं आ जाएगा। 200 रुपये का होना और 200 रुपये के विचार का होना, दोनों में अंतर होता है। इसी तरह से और चीज़ होते हैं, आपको लगता है कि मेरा हार्ट बीट हो जाएगा, तो आपको हार्ट बीट, हार्ट अटैक का विचार आपके मन में आता है, ना कि आपको हार्ट बीट होता है। किसी रोग का होना और किसी रोग के विचार का होना, दोनों में अंतर होता है। तो आपको लगता है कि मैं इस व्यक्ति से बाहर जाने में डर लग रही है, तो आपके ये मन का रोग है, ये आपके मन में आ रहा है, जबकि वास्तव में रियल में कुछ है नहीं। आप बाहर जाएंगे तो आपको कुछ नहीं होगी, भीड़ में जाएंगे तो आपको कुछ नहीं होगी, लोगों से आप बात करेंगे तो आपको कुछ होगा नहीं। ये आपके मन का रोग है। एक इंडिविजुअल है, आप उसको पाल रखें, उसको मतलब आप वो रखें, संजो के रखें, जिससे आप मतलब बार बार उसके बारे में सोचते हैं, तो आपके वो जेहन में बना हुआ है कि अमुक स्थान पर जाएंगे तो हमको डर लगेगा, अमुक व्यक्ति से बात करेंगे तो हमको डर लगेगा, हमारे शरीर में अमुक रोग हो गया है, हम ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएंगे। इस तरह से फीलिंग आपके अंदर आती है, आपके मन में आती है। तो सबसे आसान तरीका है कि देखिए, अगर आप सोच रहे हैं, निकलने का है कि आप पॉजिटिव हमेशा रहिए, आप पॉजिटिव सोचते रहिए। देखिए, नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव विचार से रिप्लेस करेंगे, तभी आप दूर करोगे। तो आप हमेशा पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव होने के बहुत से फ़ायदे होते हैं, आप इनके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। ये क्या है? ये मन की अवस्था, एक फीलिंग है, एक इमोशन है, एक भाव है।